हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम लीगल हिस्ट्री, जो हमारा लीगल हिस्ट्री का पेपर होगा वो देखेंगे, जिसका पेपर कोड है 2005। एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, मई में ये पेपर होगा। 26 मई को आपका पेपर है लीगल हिस्ट्री का। ठीक है, इसके जो मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के लिए वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1726 के चार्टर के अंतर्गत स्थापित मेयर कोर्ट के गठन और क्षेत्राधिकार को बताइए। ये किस प्रकार 1687 में स्थापित मेयर कोर्ट से भिन्न है। जो 1726 का चार्टर एक्ट है उसमें जो मेयर कोर्ट स्थापित किए गए थे और जो उसका क्षेत्राधिकार था वो 1687 वाले जो मेयर कोर्ट है उससे किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, इनमें क्या फ़र्क है ये बताना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके मुख्य प्रावधान जो हैं, जो इसके फीचर्स हैं वो बताने हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है कलकत्ता में 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली को बताइए। जो 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कलकत्ता में, उसकी जो कार्यप्रणाली थी, जो उसके फंक्शंस थे वो बताने हैं। और 1781 में सेटलमेंट एक्ट से क्या सुधार आए। एक तो जो 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ये बताना है कि उसमें क्या कार्यप्रणाली थी, और दूसरा जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट था उसमें क्या सुधार आए ये बताना है। ठीक है, फिर है इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन राजा नंद कुमार के वाद में परीक्षण का वर्णन कीजिए। क्या यह एक न्यायिक हत्या थी। जो राजा नंद कुमार का वाद था इसमें इनको फांसी दी गई थी, तो इसमें पूछा गया जो इनको फांसी दी गई थी, जो इनकी हत्या हुई थी वो न्यायिक थी, ये बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद है फिर फिफ्थ क्वेश्चन है 1726 तक मुंबई में न्याय प्रशासन के विकास का वर्णन कीजिए। जो 1726 है इस तक जो मुंबई में प्रशासन हुआ था, न्याय प्रशासन, उसमें जो विकास किया गया था उसके बारे में बताना है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो बतानी है। फिर इसके बाद है सेवेंथ क्वेश्चन 1781 के बंदोबस्त अधिनियम के प्रावधानों को लिखिए। जो 1781 के अंतर्गत जो बंदोबस्त प्रावधान थे, सेटलमेंट एक्ट था, उसके जो प्रावधान हैं वो बताने हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। जो 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आया था, स्वतंत्रता हुई थी, उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर है पटना वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। जो पटना वाद है उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया था वो बताना है। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ पटना। फिर इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है प्रीस्ट इंडिया एक्ट। जो प्रीस्ट इंडिया एक्ट है वो बताना है। फिर रिकॉर्ड्स कोर्ट, फिर चार्टरी कोर्ट या फिर चार्टरी अदालत। फिर इसके बाद सूरत स्थापना 1612 या फिर सूरत में स्थापना 1612 या फिर सूरत बंदोबस्त। ठीक है, ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने तीनों ही तरीके से आपको लिखवा दिया है। ठीक है, फिर है सदर दीवानी अदालत या फिर सदर निज़ामत अदालत, ये 2 तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, ये हैं इसके 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों को मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप लिख लेना या फिर वहाँ से आप इसकी पिक्चर उठा के उसमें सिर्फ देख लेना कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है।